दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक कफन चोर का वाकया, जो कफन चोरी का काम क्या करता था, लेकिन एक दिन उसने कफन चुराने के साथ साथ एक मुर्दा लड़की से जिना कर लिया। तो मुर्दा लड़की ने कफन चोर को एक ऐसी बात कही जिस बात ने उसकी दिल की दुनिया बदल दी। तो बात क्या है और कफन चोर ने मुर्दा लड़की से जिना क्यों किया, जानने के लिए पूरा वीडियो को जरूर देखें। और आपने अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों एक मर्तबा हजरत उमर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिरी के लिए तशरीफ ला रहे थे। तो रास्ते में उन्होंने एक नौजवान को देखा जो बहुत ज्यादा ज़ारो कतार रो रहा था। उसका रोना देखकर हजरत उमर का दिल तड़प उठा। अब उनके पास गए और पूछा, नौजवान क्या हुआ? वो कहने लगा, मैं एक बड़े गुनाह का मुर्तकिब हो गया हूँ। अब मैं अल्लाह के अजाब से डर रहा हूँ कि मैं एक क्या कर बैठा, परेशान हूँ, लिहाजा मेहरबानी फरमाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मेरे सिफारिश फरमा दीजिए। तो हजरत उमर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर हुए तो बेइंतहा रो रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उमर क्यों रो रहे हैं? ए अल्लाह के महबूब, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा था। रास्ते में मुझे एक नौजवान ने देखा जो बड़ा गुनाह कर बैठा था। वो बहुत ज़ारो कतार रो रहा था। उसकी आंखों ने मुझे भी रुला दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक कौन शख्स है और इतना ज़ारो कतार क्यों रो रहा है? तो हजरत उमर फरमाने लगे, वो शख्स बाहर खड़ा है, अगर आप इजाजत दे तो मैं उसे अंदर बुला लेता हूँ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदर आने की इजाजत फरमा दी। तो वो नौजवान आपकी अदालत में हाजिर हुए और वहाँ भी रोना शुरू कर दिया और वो बहुत फूट फूट कर रोने लगा। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नौजवान क्या हुआ? अल्लाह के नबी, मैं बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरा गुनाह बड़ा है या अल्लाह का अर्श बड़ा है? तो वो कहने लगा, अल्लाह के नबी, मेरा गुनाह बड़ा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है या फिर अल्लाह की कुर्सी बड़ी है? तो वो कहने लगा कि अल्लाह के नबी, मेरा गुनाह बड़ा है। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुमने शिर्क का इर्तिकाब किया है? उसने अर्ज किया, या अल्लाह के नबी, मैंने शिर्क का इर्तिकाब नहीं किया है। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने अल्लाह के किसी बंदे का कत्ल कर दिया है? तो उसने अर्ज किया, या अल्लाह के नबी, मैं किसी बंदे को कत्ल भी नहीं किया हूँ। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर ऐसा कौन सा गुनाह क्या है जिसको तू इतना बड़ा समझता है? उसने अर्ज किया, अल्लाह के महबूब, मेरा गुनाह बहुत बड़ा है। मैं कई साल से कफन चोरी का काम क्या करता था, मुर्दों के कफन चुराया करता था और अपनी जरूरतें पूरी कर लिया करता था। चंद दिन पहले अंसार की एक नौजवान लड़की दफन कर दी गई थी। मैंने आदत के मुताबिक रात को जाकर उसका कफन उतारा और जब कफन उतार कर जाने लगा तो मुझ पर शैतान गालिब आ गया और उसने मेरी शहवत को उभार दिया। मेरे दिल में शैतान ने गंदे काम करने का इरादा कर दिया और मैं पलटा और मैंने उस मुर्दा लड़की से जिना किया। और जब मैं जिना करके उठने लगा तो मुझे यूं आवाज लगाई, ओह मुर्दा लड़की बोल रही है और कह रही है कि ए अल्लाह के बंदे, तूने मुझे मर्दों के मजमे में नंगा कर दिया, क़यामत के दिन अल्लाह के हुजूर के सामने जनाबत में खड़ा होने पर मजबूर कर दिया। अब इस आवाज की वजह से मेरे दिल पर ऐसा डर तारी हुआ कि मैं समझता हूँ कि मुझ पर अल्लाह ताला का गजब है और मैं अल्लाह की पकड़ में हूँ। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना तो उनको भी बड़ा ताज्जुब हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है, तूने मुर्दा लड़की के साथ ऐसा सलूक किया है। जब अल्लाह के महबूब फरमा दिया कि यह बहुत बड़ा गुनाह है तो वह नौजवान उठा और रोता हुआ बाहर चला गया। उसने सोचा कि इस वक्त अल्लाह के महबूब नाराज है, कहीं कोई ऐसी बात क्या करे जो आजकल बर्बादी का सबब बन जाए। उसके लिए वो शख्स बाहर चला गया। वहाँ से निकला तो सीधे पहाड़ों में चला गया। वह नौजवान 40 दिन तक नमाज पढ़ता रहा, अल्लाह से माफी मांगता रहा। उसके दिल को आग लगी हुई थी और वो रो रो कर अल्लाह ताला को राजी कर रहा था। वो अल्लाह के सामने माफी मांगता, ए अल्लाह मेरे मालिक, मैं आपके महबूब की खिदमत में हाजिर हुआ और उन्होंने फरमाया कि यह बहुत बड़ा गुनाह है, या अल्लाह अब मैं कहाँ जाऊँ, तेरे सिवा कोई नहीं है। जैसे कि कहने वाले ने कहा कि मैं तेरे सामने झुक रहा हूँ, मेरा कोई नहीं है अल्लाह तेरे सिवा। जब उसने 40 दिन तक अल्लाह की बारगाह में माफी मांगी और अल्लाह ताला को मनाया तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और सलाम पेश किया और अर्ज किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पैगाम भेजा है, ए महबूब बंदे, मेरे सामने रो रो कर इतनी माफी मांगी, मैंने उस बंदे के गुनाह को माफ कर दिया। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा गुनाह है
जिना करना, और उस कफन चोर ने तो मुर्दा लड़की के साथ जिना किया, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला ने उसकी तौबा को कबूल फरमा लिया और उसके गुनाहों को बख्श दिया। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि अगर इतना बड़ा गुनाह को अल्लाह ताला बख्श दिया, अगर हम और आप भी अपने दिल से सच्चा तौबा करें तो अल्लाह ताला हमें भी बख्श देगा। लिहाजा अपने गुनाहों से तौबा करें, वरना बहुत बुरा अंजाम होने वाला है। कहने का मतलब यही है कि अल्लाह ताला की बारगाह में आज ही से सच्चे दिल से तौबा करे, और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।